हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी 2026 पूजा विधि और व्रत का पारण कैसे करना है, संकल्प विधि से लेके व्रत कैसे आप बिना निर्जल रहे भी कर सकते हैं, पूरी विधि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जानेंगे जल का जो पात्र होता है उसको हमें कैसे दान करना है, और जो गर्भवती महिला होती हैं सभी के लिए ना ये वीडियो खास है, तो वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर से देखें। तो फ्रेंड्स, जब पुरुषोत्तम मास होता है ना तो उसमें 26 एकादशियाँ हो जाती हैं, नहीं तो समान तौर पे 24 एकादशियाँ हमें प्राप्त होती हैं। अगर आप पूरे 24 एकादशी का फल पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक एकादशी, जो निर्जला एकादशी का जो दिन है ना, उस दिन व्रत करके आप पूरी 24 एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो 2026 में 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम मास अभी जो है समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, आप जो निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये निर्जला व्रत आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये 24 एकादशी करने के बराबर एक ही व्रत ये होता है। अगर आप जो है अपने शरीर से, अपने मन से स्वस्थ है ना, तो आप इस एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत करके ना आप 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये व्रत जो है निराजल रह के व्रत किया जाता है, और जो है इस व्रत में हमें जो है जल का त्याग किया जाता है, लेकिन हमें एक जल से भरा हुआ पात्र जो होता है, जैसे कि घड़ा या फिर आप स्टील के, पीतल के, आप जो है एक कलश दान करना होता है। तो आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार आप यहाँ पे मिट्टी का या फिर धातु से बने हुए पात्र का जो है जल भर के आपको दान करना है। निर्जला एकादशी की जो पूजा है उसे सुबह सवेरे जल्दी उठ के और अपने पूजा मंदिर में या फिर अलग से चौकी भगवान के अपने मंदिर के पास ही लगा लें, और वहाँ पे भगवान श्री नारायण के किसी भी स्वरूप का आप यहाँ पे पूजन करके जो है आपको संकल्प द्वारा ये व्रत पूजन किया जाता है। क्योंकि सुबह सवेरे ही आप जो है इस पूजा करके आपको संकल्प लेके ही अपना जो है व्रत करना है। तो सबसे पहले जिस जगह पे ना आप ये पूजा कर रहे हैं वहाँ पे एक पानी से भरा हुआ हम मटका लेंगे, जो घड़ा होता है वो ले लें, और उसमें आपको जो है पहले गंगा जल डालना है और फिर शुद्ध जल से भर लें। उसके जो मुख पे आप मोली बांध लें, और फिर स्वास्तिक हल्दी से या फिर चंदन से बना के आपको जो है जल में चीनी डाल के, आपको तुलसी पत्ता डाल के एक पात्र में चीनी और कुछ जो रसीले फल होते हैं ना वो रख के, तुलसी पत्र रख के आपको इस जल के पात्र को वहीं पे रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको जो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखें, गणेश भगवान जी का यहाँ पे जो है हम ध्यान करते हुए ना अपना संकल्प लेंगे। संकल्प जब भी लें तो आपको एक दीप घी का या तिल के तेल का जला लेना है। उसके बाद हाथ में थोड़े से तुलसी पत्र और काले तिल और या सफ़ेद तिल लेके, फूल लेके ना आपको संकल्प करना है। संकल्प आप जो है व्रत किस तरह से कर रहे हैं, आप निराजल कर रहे हैं या फिर फल पे, जल पे कर रहे हैं, तो आपको फ्रेंड्स इस तरह से संकल्प एकादशी वाले दिन इस तरह से लेके आपको भगवान नारायण के सामने सब कुछ यहाँ पे उनके चरणों में संकल्प लेके छोड़ देना है। उसके बाद जो आपने दीप जलाया है ना, उस दीपक में आपको थोड़े से जो है काले तिल डालना है। काले तिल जब हम इस दिन जो है उसमें डालते हैं तो इससे जो उसे चटकते हैं ना, तो इससे शारीरिक और मानसिक कष्टों से ना हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए काले तिल का जो है इस पूजा में विशेष महत्व होता है। तो आप भगवान विष्णु की पूजा में जो है तिल का सबसे अधिक महत्व बताया जाता है, क्योंकि यहाँ अक्षत का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। उसके बाद ना हम भगवान गणेश का और भगवान विष्णु सभी का ना पूजन कर लेंगे, और उनके लिए भोग प्रसाद में जो है आपको फल और यहाँ पे कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं, नहीं तो आप जो है यहाँ पे कोई भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार फल या फिर कोई भी मिश्री भी रख के आप पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो है तुलसी पत्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आप भगवान के भोग में तुलसी पत्र ज़रूर से रखें। और भगवान की मुख शुद्धि के लिए ना यहाँ पे लौंग, इलायची रख के आप भगवान को इस तरह से धूप दीप से उनका पूजन करें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ना एक हाथ में जो है फूल और थोड़े से यहाँ पे जो है तुलसी पत्र लेके ना आपको कथा पढ़नी है। कथा
जो है किसी भी व्रत में जो है एकादशी में उसके महत्व को जानने के लिए है ना हमें एक जो है पढ़ना होता है। तो कथा पढ़ें और उसके बाद यहाँ पे ना फ्रेंड्स आप इस निर्जला एकादशी का व्रत 3 तरीके से किया जाता है। एक तो निर्जल किया जाता है जिसमें पूरे 24 घंटे ना सूर्य उदय से पहले निर्जल रूप से ही रहा जाता है और दूसरे सूर्य उदय तक 24 घंटे किया जाता है जो 24 एकादशियों का फल देता है। तो फ्रेंड्स ये तो पहला जो है इसका तरीका हो गया। और दूसरे तरीके से सूर्य उदय से लेके अस्त तक, जब सूर्य अस्त हो जाता है ना तो उस समय पे निर्जल रह के ना 12 घंटे के लिए ये व्रत का फल प्राप्त होता है। अगर आप 12 एकादशी का फल पाना चाहते हैं तो ना तो सुबह सूर्य उदय से लेके अस्त तक बिना निर्जल रह के भी आप इस व्रत को फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जिनके शरीर से मानसिक से या किसी भी कष्ट में है ना या फिर गर्भवती महिला है तो वो फलाहार और जल पीकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। या इसे कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यथाशक्ति तथा भक्ति जो है हमें अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप जो है इसमें कहा जाता है कि जो है निराजल रह के हम इस व्रत को जो बताया जाता है कि करते हैं ना तो हमें 24 एकादशियों का फल मिलता है। लेकिन आप किसी भी कारण की वजह से निराजल नहीं रख सकते ना तो आप जो है जल पे, फल पे या फिर जो है जल पीकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी के दिन जितना हो सके ना हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और उनके भजन कीर्तन करना चाहिए। कम बोलना चाहिए क्योंकि इस दिन ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि निराजल जो है ये व्रत है ना इसमें हमें बोलने से हमारे शरीर से द्वारा जो है पानी की कमी ना हो ना तो हमें जितना हो सके भगवान का ध्यान में रहना चाहिए, कम बोलें। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप भगवान के लिए कोई भी कीर्तन करना, रात्रि जागरण करना बहुत शुभ होता है। तो आप जितना इस दिन आपको व्रत पूजन करने का फल प्राप्त होना तो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को आप ज़रूर से करें। ये व्रत हमारे जीवन के सभी कष्टों को समाप्त करता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और फ्रेंड्स इस व्रत को करने से ना हमें 24 एकादशियों का फल मिलता है और कहा जाता है कि जो ये व्रत कर रहे हैं तो आपको इस दिन जल का जो पात्र है ना उसको, जो आपने सुबह इसको जल भर के रखा है ना उसमें कुछ दक्षिणा रख के ना आपको उसी दिन इस जल को जो है किसी पंडित जी को मंदिर में आपको जो है दान करना होता है। तो आप यहाँ पे कुछ दक्षिणा रख के ना आप मंदिर में या फिर किसी ज़रूरतमंद को घड़े का जो पानी आपने भर के रखा है वो दान करें और इस तरह से अपने एकादशी का व्रत का पूरा फल प्राप्त करें। और इसका जो अगले दिन का जो पारण है ना वो 26 तारीख दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेके 8:13 के बीच में ना अपना व्रत का पारण कर लेना है। और व्रत का पारण करने से पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। और फ्रेंड्स उस दिन भी आपको जो है भगवान विष्णु जी के पूजन अर्चन करके भोग प्रसाद अर्पित करके ना आपको अपना व्रत जो है जल सबसे पहले पीना है। उसके बाद जो भी आपने भगवान को भोग लगाया है और किसी पंडित को आपको दान जो है जल दे के ही करना है। इसमें जो है जल दे के ही दान जो है दान के बराबर जल का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि भगवान विष्णु का जो वास है ना वो जल में बताया जाता है। तो आपको सबसे पहले निर्जला एकादशी में जल दान करना है, उसके बाद आप अपना जो है निराजल व्रत का पारण करें। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा, राधे राधे।